कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालु, आज के समय में अगर कोई क्रिया करते हैं तो उन क्रियाओं का सार क्या है, कैसे करनी है, कारण क्या है, ये सारे सवाल खड़े रहते हैं। कारण व्यक्ति का स्वयं का स्वाध्याय ना होने के कारण वो व्यक्ति विशेष जिज्ञासाएं पूछते हैं। साधारण सामान्य सवाल भी हमें नहीं पता, जैसे पूजा कैसे करनी है, अभिषेक कैसे करना है, मंदिर कैसे आना है। नई पीढ़ी चाहती है कि हमें इनके बारे में मंदिर में ही दीवारों पर लिखा हुआ मिल जाए तो हम वहीं से पढ़ कर के कार्य कर लें। ये तो सुविधा उपलब्ध कराने वाली बात हो गई है, जानकारी प्राप्त करने की बात नहीं हुई। और अगर जानकारी प्राप्त हो जाए तो मन लग जाता है। हर बात का, हर जिज्ञासा का समाधान शास्त्रों में, अपनी धार्मिक किताबों में दी गई है। जैसे पूजा कैसे करनी है, अभिषेक कैसे करना है, मंदिर आने के नियम क्या हैं। आप पूजा पाठ, वो जो पूजा की जो किताब है, पुस्तक पूजा पाठ प्रदीप और पूजा पाठ प्रवीण, उनके माध्यम से उनमें लिखा है, आप पढ़ सकते हो। उसमें पूजा, अभिषेक, शांति धारा, हवन, इन सब की क्रियाओं के बारे में लिखा है। और कौन से व्रत कैसे करने हैं उनके बारे में भी शास्त्रों में उल्लेख आया है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी जो पुनाट वंश के हुए हैं, उन्होंने हरिवंश पुराण में व्रतों का उल्लेख किया है। 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के, 45 दिन के, 48 दिन के, 64 दिन के, 148 दिन के, 154 दिन के, 256 दिन के, 1224, इन सब उपवासों का उल्लेख उसमें किया गया है। महानुभाव, सब जिज्ञासाएं हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में जैसी उत्पन्न होती हैं तो हम चाहते हैं कि सामने जवाब मिल जाए, लेकिन हर जिज्ञासा का समाधान तुरंत नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो गति रुक जाती है। ऐसे ही 10 लक्षण धर्म जब आते हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि हम क्या करें। कुछ लोगों ने 10 लक्षण धर्म को मात्र त्याग का ही धर्म बना दिया है। 10 लक्षण त्याग का धर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमसे तो उपवास होता ही नहीं, हम क्या करें, हम 1 टाइम भी नहीं भोजन कर सकते, हमें तो 2 टाइम चाहिए, क्या करें। कुछ लोग कहते हैं हम बंधा भी नहीं खा सकते, मजबूरी है, व्यापार है, क्या करें। ये 10 धर्म उपवास के नहीं है, ये 10 धर्म त्याग व्रत के नहीं है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं आया कि 10 दिन आप उपवास करो। कुछ लोगों ने अष्टानिका पर्व शीत चक्र विधान से जोड़ दिया है कि शीत चक्र विधान अष्टानिका में ही करना चाहिए। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि शीत चक्र विधान आप करो तो ही अष्टानिका पूरी होगी, तो नहीं होगा। ऐसे ही 10 लक्षण 10 धर्म जो हैं, व्रत उपवासों का धर्म नहीं है। व्रत उपवास किए जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन व्रत उपवास ही किए जाते हैं, ये बात सही नहीं है। उत्तम क्षमा धर्म कैसे मनाया। 10 धर्म, एक 10 दिन का जो पर्व है, ये 10 दिन का जो पर्व है, वो पर्व अलग अलग विशेषताओं से युक्त है। पहला दिवस जब आता है तो आप सभी लोग विधान की क्रिया कर रहे हो, इसलिए ध्वजारोहण, चितनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, ये जो क्रियाएं हैं ये अलग अलग क्रियाएं। ऐसा नहीं है कि आप 10 लक्षण धर्म में अब ये करो, नहीं है तब भी करो, क्या ऐसा नहीं होता। भगवान के सामने चितनावरण नहीं होता है।
ध्वजारोहण इसलिए किया है कि विधान हम जो करने जा रहे हैं वो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं। शीतचक्र विधान विधानों का सबसे बड़ा विधान है, जिसमें 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 ऐसे करके अर्घ आते हैं। उन अर्घों के माध्यम से अलग अलग 8 मंगल द्रव्य प्रात्याहार, 32 लक्षण, 64 रिद्धि, फिर शांति विधान, फिर नमोकार मंत्र, 524, फिर 1008 भगवान के अर्घ जो नाम है भगवान के, ऐसे वो शीत चक्र का विधान किए हैं। सबसे बड़ा विधान है, सारे विधान आए थे। 1234 जो उपवास होते हैं उनमें सारे उपवास समाहित हैं, चारित्र की शुद्धि करने के लिए उपवास किए हैं वो। ऐसे ही 10 लक्षण जो धर्म है, 10 धर्म है, उनमें वो 10 दिन का पर्व है। एक एक दिन अलग अलग पर्व या एक एक धर्म लेके आता है। क्षमा धर्म आया है तो क्रोध को आपको नष्ट करना पड़ेगा, तब क्षमा धर्म मनाओगे। कितने आनंद के साथ मना रहे हो ये आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है आप विधान करो, जरूरी नहीं है कि आप त्याग करो, उपवास करो। 10 लक्षण धर्म मुनि महाराज धारण करते हैं। 10 लक्षण 10 लक्षण है ये, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है जो मुनि महाराज इनको अंगीकार करते हैं और इनका पालन करते हैं। और कभी अतिचार लग जाए तो उस पर प्रायश्चित लेते हैं। मुनि महाराज की करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मुनि महाराज नहीं बन सकता, तो वो इन 10 धर्मों की पूजा करता है। ये श्रेष्ठ है, ये धर्म है, और इनको पूजा के साथ साथ अपने जीवन में उतारने का भी अभ्यास करता है। महानुभाव, उत्तम क्षमा, क्रोध जाने के बाद उत्तम क्षमा आती है। मान जाने के बाद मार्दव धर्म आता है। उत्तम क्षमा, मार्दव और आर्जव धर्म। आर्जव धर्म है क्या? नई पीढ़ी सोच रही है, नई पीढ़ी, नई जनरेशन, युवा लोग सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, हमारा धर्म तो बड़ा कठिन है। कुछ बुजुर्गों ने, कुछ जिद्दी अल्लड़ लोगों ने 10 धर्म को मात्र उपवास से जोड़कर रख दिया। मंदिरों में लड़ाई, घरों में पिटाई, छल कपट, मायाचारी, चारों कषाय भरी हैं, और कह रहे हैं हम 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं। ऐसे नहीं मनेगा। क्रोध को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के क्षमा धर्म आएगा। मान का मर्दन करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्दव धर्म आएगा। मुनि महाराज के पास सब कुछ है, फिर लेकिन अहंकार नहीं है। उनके पास क्षमा है, अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है। और मार्दव धर्म, नई पीढ़ी चाहती है कि मार्दव धर्म है क्या, तो एक बार उस बारे में भी चर्चा कर ले। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो चिंतयिण बक्कम ना कुणदी बक्कम ना जंपदे बक्कम नाया गोवदी निय दोषम अज्जव धम्मो हवे तस्। मतलब जो चिंतयिण बक्कम, जो मन में विचार नहीं करता कुटिल परिणामों का, न कुणदी बक्कम, न वचन से कहता है वक्र छल कपट, और ना गोवदी निय दोषम, ऐसा धर्म अज्जव धर्म है जो ना कुटिल चिंतन करता है, ना कुटिल शरीर से कुटिलता करता है, और ना कुटिल बोलता है, और ना ही अपने दोषों को छिपाता है। उसके आर्जव धर्म होता है। महानुभाव, आर्जव धर्म हम मनाने जा रहे हैं। मात्र भूखे रहने से धर्म नहीं बनेगा। उपवास करने से पहले भी बताया कि थाली की एक सामग्री को दूसरी थाली में चढ़ाने से धर्म नहीं बनेगा। क्या क्षमा धर्म आया? कुछ लोग, बरसात में मेंढक बहुत होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग बरसाती धर्मात्मा होते हैं। 10 लक्षण में ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे कि इनसे बड़ा धर्मात्मा ही नहीं है कोई। 10 दिन तो वो ऐसे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और 11वें दिन तैयार बैठे हैं। मार्केट में जो ठेले लगाने वाले हैं उनके पास भी जैसे होता है ना, बीमारी के समय जब महामारी फैल जाती है, झोला छाप बिना डिग्री का भी व्यक्ति वैध घोषित हो जाता है। ऐसे ही 11वें दिन तो हर ठेले वाला व्यक्ति हल्दीराम है, उस पर रश, कह रहे आज तो मार्केट में रश बहुत है।
10 दिन ऐसे धर्मात्मा थे, 11वें दिन क्या हुआ भगवान जाने कहाँ निकल गया वो परमात्मा का भूत, कहाँ गई वो आत्मा, सब खत्म। महानुभाव, आर्जव धर्म का मतलब है कुटिल परिणामों से बचना, कुटिल परिणाम नहीं करना। और आप लोग कुटिल परिणामों से बचें, क्योंकि आप लोग अभ्यास करते हैं। मुनि महाराज के अंदर कुटिलता नहीं होती। लिख रहे हैं हम छल कपट, जो ना कुटिल चिंतन करता है, ना शरीर से कुटिलता करता है, ना कुटिल बोलता है और ना ही अपने दोषों को छिपाता है, उसके आर्जव धर्म होता है। हम छल कपट का चिंतन तो नहीं करते, कहीं विचार करो, चिंतन करो इस बारे में कि ऐसा तो नहीं मन में कुछ, वचन में कुछ, दिखते कुछ, कहते कुछ, होता कुछ, सोचते कुछ, करते कुछ। पहले के व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ मन करता था बैठने का, बात शुरू करते थे, रात को बैठ गए, बात करनी शुरू करी, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, सुबह ही हो गई बात करते करते, मन तन की कर लिया करते थे। लेकिन आज डर लगता है, अगर किसी से अपने मन की बात कह दें तो कहीं ऐसा तो नहीं रो के पूछ रहा और हंस के उड़ा दे। मन में कुछ, पेट में कुछ, दिखता कुछ, कहता कुछ, होता कुछ, करता कुछ। एक गुणनिधि नाम के मुनि महाराज थे, साधक थे, बहुत अच्छे साधक थे, नाम था गुणनिधि। और साधना कर रहे थे, मासोपवासी थे। आहार के लिए उठे, आहार नहीं हुआ, फिर दोबारा पुनः मांस का उपवास किया, फिर आहार के लिए उठे, आहार नहीं हुआ, फिर मांस का उपवास किया, चले गए। रिद्धिधारी तो उड़ के चले गए। वहाँ पर दूसरे मुनि महाराज के बैठ गए, मृदुमती मुनि महाराज। लोग कह रहे हैं धन्य हो गए ऐसे साधु को पाकर के, ऐसे तपस्वी, ऐसे मुनि महाराज ऋषि धन्य हैं। और हम दुष्ट आत्माएं मुनि महाराज का पारना तक नहीं करा सके। इतने माह बीत गए, इतने दिवस बीत गए, उपवास हो गया, आहार नहीं हुआ। मुनि महाराज मन ही मन में, वो मृदुमती मुनि महाराज जो थे, गुणनिधि मुनि महाराज चले गए, वहाँ मृदुमती मुनि महाराज बैठे हैं और विचार कर रहे हैं क्या प्रशंसा हो रही है। अगर वो बोल देते तो उनके साथ वो नहीं होता जो हुआ। जब मरे, मरण होने के बाद यही मृदुमती मुनि महाराज कुटिल परिणामों के कारण त्रिलोक मंडन हाथी बने, रावण ने जिसको विजय प्राप्त की थी। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे परिणाम कुटिल चल रहे हो, मन में कुछ, वचन में कुछ, सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, ना चिंतई, कुटिलता का चिंतन भी नहीं करना है। एक चिंतन ही तो चल रहा था। अगर वो कह देते तो क्या जा रहा था कि मैं वो वाला मुनि नहीं हूँ, मैं वो साधक नहीं हूँ जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रशंसा हो रही है सामने वाले की, अच्छा एक बार देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भाई की या तुम्हारी बहन की प्रशंसा हो रही हो, सोचना कैसा लगेगा। कभी कभार तो अंदर से जलने लगते हैं, भन्ना जाते हैं, बात ही पलट देंगे। दूसरी चर्चा करो, मेरी तो कर नहीं रहा है, उसकी प्रशंसा करते हो और कह देते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, वो कह रहे हैं कि वो उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, नहीं नहीं मेरी भी बहुत अच्छी है। सुन ही नहीं सकते दूसरे की प्रशंसा। ये हमारे अंदर, इसको कहते हैं ईर्ष्या भाव। हमारे अंदर कुटिल परिणाम, ये ईर्ष्या भाव कुटिल परिणाम है। मन में उसके लिए सोच रहे हैं बुरा बुरा और वचन से कह रहे हैं अच्छा अच्छा। ना चिंतन, ऐसा चिंतन भी नहीं करते। दूसरी बात कह रहे हैं शरीर से कुटिलता नहीं करना। पाटन के राजा थे पुष्पदत्त और उनकी रानी थी पुष्पदत्ता। बम्बिला मुनि आरिका के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद हुआ क्या, वो अपने शरीर में चंदन लगा लिया करती थी जिससे कि खुशबू आए। एक दिन आरिका ने कह दिया कि आप ये जो लगाते हो चंदन
और लोग कहते हैं तो आप उनसे कह देती हो मैंने चंदन नहीं लगाया, और लोग प्रशंसा इस बात की करते हैं कि देखो माता जी का तप कितना है कि शरीर सुगंधित है, तप के प्रभाव से सुगंध आ रही है। जानते हो उनके शरीर से बदबू आने लग गई थी, कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े बन जाओ और बड़े बनने के बाद, बड़े पद पे बैठने के बाद आप कुटिल परिणाम रखो। जैसा करोगे, पहले भी बताया था, जैसे करें कर्म वैसे ही फल देगा। अगर मन से बुरे परिणाम हुए हैं तो मानसिक स्थिति खराब होगी। वचन से अगर आपने गलत किया है तो आपके वाचनिक शब्द, जिसको नकारात्मकता कहते हैं, वो ही निकलेंगे। और आपने अगर शरीर से किया है, एक महिला थी, उसका उदाहरण जब भी आता है, कि बात जब भी आती है सरलता की, तब तो उसका उदाहरण जरूर आता है कि कुटिल परिणाम व्यक्ति क्या फल भोगता है। 16 दिन के वो आते श्राद्ध, श्राद्ध चल रहे थे, कनागत जिसे कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। श्राद्धों के समय में एक महिला ने सोच लिया कि मैं तो एक बढ़िया से पंडित जी की 16 दिन तक सेवा करूंगी, और नदी किनारे देखने चली गई और मिल भी गई। उसका पुण्य था, एक पंडित जी मिल गए, बढ़िया सी राम की चुनरिया ओढ़ रखी थी, हाथ में चिमटा था, कंठ में रुद्राक्ष की माला थी, जनेऊ धारण कर रखा था, जटा धारण कर रखी थी। ले आई निवेदन करके कि आपकी सेवा करूंगी। वो महात्मा जी भी चले गए, 15 दिन तक खूब सेवा करी। जब 16वां दिन आने लगा और आई गया, 15 दिन तक उसके मन में विकल्प था। खूब सेवा करी, पैर दबाती, पंखा झुराती, बढ़िया भोजन कराती, लेकिन मन में विकल्प था। 16 दिन आते 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 16वां दिन आ गया, और जब महात्मा जी जाने लगे, सम्मान भी बहुत अच्छा किया, दक्षिणा दी, जो भेंट देनी थी वो दी, और जब जाने लगे तो पैरों में, उनके चरणों में गिर गई, रोने लगी, कहने लगी महात्मा जी बस मुझे क्षमा कर दो। महात्मा जी कहने क्या बात है? कहने लगे मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो, क्षमा कर दो। कहने लगे नहीं, तुमने तो बहुत अच्छी सेवा, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। रातों रात जाग करके तुमने मेरे पैर दबाए हैं, बढ़िया भोजन पकवान खिलाए हैं। वो कहने लगी मेरे मन में एक विकल्प है। क्या है बताओ, पहले मुझे क्षमा दो कि आप मुझ पे क्रोध नहीं करोगे, और दूसरी बात मुझे प्रायश्चित दोगे। तो महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और प्रायश्चित भी दे दूंगा, बताओ क्या बात है। कहने लगे महात्मा जी मैंने आपसे एक झूठ बोला। क्या बोला? कि मैं सती नहीं हूँ। कौन हो? मैं तो वेश्या हूँ। अरे ये क्या हो गया, वेश्या थी तुम, पहले बताती। बस मुझे अपने धन का इस्तेमाल करना था सेवा में। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या? तो महात्मा जी कहने लगे 16 दिन पूरे भये, खूब खाई खीर खांड, पोका धन पो में गयो, तुम वेश्या हम भांड। वो भी भांड था, जैसा था वैसा मिल गया। महानुभाव, हम अपने जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि मुखौटा कुछ और पहन लें, राम की चुनरिया ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुखौटा कितना भी अच्छा पहन लो कोई बात नहीं, राम की चुनरिया से काम नहीं चलेगा। राम का नजरिया पालन करना पड़ेगा, वो नजरिया रखना पड़ेगा। राम के नजरिए से हमारा कल्याण हो सकता है। चुनरिया तो हर हाट बाजार मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन राम के नजरिए रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। महानुभाव, कुटिलता को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये कुटिलता हमें परेशान करती है, कितना भी छुपा लेना दिख जाती है। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज्य कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कितना भी तुम अंदर से कर लो, साधु के कमरे में आते हैं, कक्ष में आते हैं, प्रवेश करने पे डर लगता है। जितना कुटिल होगा, छलया कपटी होगा, उतना व्यक्ति डरेगा। और जितना सीधा सच्चा सरल होगा, जैसा है वैसा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, देखना वो व्यक्ति, उसके अंदर बनावट नहीं होगी, उससे लोग परेशान नहीं होंगे। व्यक्ति के चेहरे पढ़ लिए जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं
कहीं ऐसा ना हो वो मुझे कुछ कह दें। क्यों, डर क्यों है? कहीं अंदर चोर बैठा है। डर उसी के अंदर होगा जिसके अंदर चोर है। कई बार चौके में महिलाएं हमसे लड़ लेती हैं, नहीं महाराज जी लेना पड़ेगा, ये माता बहनें बड़ी तेज होती हैं, इन पे भगवान इनसे बचाए, राम 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 राम। अच्छे अच्छे को दे हिला, उसे काहे महिला। हर व्यक्ति बात नहीं कर सकता साधु से, लेकिन कुछ महिलाएं लड़ जाती हैं, लेना पड़ेगा, देखती हूँ कैसे बाहर जाओगे चौके से। ठीक है भैया दे दे तू तो। ये कौन बोल सकता है? जिसके अंतरंग में अटूट श्रद्धा भक्ति होगी। लेकिन जो बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा, कई लोगों के तो हाथ से प्लेट ही गिर जाती है। कई लोग साधु की पास आने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना पढ़ लें हमारे चेहरे को। चेहरे पढ़ लिए जाते हैं, बच के रहना। माँ भाप जाती है, बच्चा बाहर से लड़के आया है इसलिए हाँफ रहा है, क्या बात है, बता किसको मार के आया, डरा डरा है, बता आज स्कूल में क्या करके आया, चोरी करके आया था, पेंसिल चुरा लाया। चेहरे पढ़ लिए जाते हैं, हमारी कुटिलता दिखती है। आज दिख क्या रहे, हो क्या रहे? ये पंचम काल है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, काल गिरता जाएगा, वैसे वैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाएं बढ़ती जाएंगी, कुटिलता बढ़ती जाएगी। आज प्रत्येक व्यक्ति रो करके पूछता है, हंस करके उड़ाता है। आज पत्नी अपने पति से मन की बात नहीं कह सकती, बच्चे अपने माता पिता से नहीं कह सकते। दोस्त, एक मित्र दूसरे मित्र से अपने मन की बात नहीं कह सकता। कारण कहीं ऐसा ना हो ये मेरी मन की बात। आज लोगों के मन में बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, कहूँ किससे? कोई सुनने वाला नहीं है, और सुन ले तो विश्वास नहीं है कि मेरी बात को किसी दूसरे से नहीं कहेगा। ये कुटिलता हमें परेशान करती है, हमें दुख देती है। महानुभाव मुनि महाराज अच्छे क्यों लगते हैं? उनके पास कुछ होता नहीं है। आप कमरे में जाना, दीवारों के अलावा ज़्यादा जैसे पोस्टर लगे होंगे, चित्रों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उनके पास होता कुछ नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं। कोई आरी का आपको श्रृंगार करती हुई नहीं मिलेगी, अच्छी लगती है। कारण जैसे हैं वैसे हैं। साधु इसलिए अच्छे लग रहे हैं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर है। अगर बाहर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आकर के मन की बात भी कह देते हैं, तुमने हमारे साथ ऐसे कर दिया, ठीक है खत्म। अपन लोग तो गांठ मार के बैठ गए। बात लड़ाई हुई थी घर की, मंदिर में आकर के छेड़ दी। लड़े थे वहाँ पर रामलाल की दुकान पर, भिड़े कहाँ पर आकर के? मंदिर के अंदर। आपस की लड़ाई कहाँ पर लड़े? गांठ मार के बैठे थे। 10 साल पहले बात हुई थी, मुझे तूने ऐसे कह दिया था, बस मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कब कहा था? आज से 10 साल पहले। अरे भैया 10 साल पहले तेरी जो हाइट थी वो बढ़ गई, मकान का नक्शा बदल गया, गाड़ी के मॉडल बदल गए, अरे अब तो सोच बदल ले। लेकिन व्यक्ति अंदर से कुछ दिखता है, बाहर से कुछ दिखता है। चेहरा सामने देख करके मुस्कुराता है, एक दूसरे को चेहरे देख के दोनों मुस्कुरा रहे हैं। सामने वाला सोच रहा है देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन उनसे पूछो कितने अच्छे हैं, वो भी कह रहा है हाँ, बाहर से तो हंस रहे हैं। एक व्यक्ति था, ट्रेन का सफ़र कर रहा था, और उससे किसी युवा ने कहा, वो किसी बुजुर्ग ने कहा कि बेटा एक कष्ट दूं क्या? तो उस युवा ने कहा देखे तो देख। आज ऐसी स्थिति हो गई है, मन में, मुंह पे, चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट में टोंटबाजी कर देते हैं, ताना मार देते हैं। और वो ताना कहा तो हंस के है, द्रौपदी ने हंस के ही कहा था, अंधों के अंधे ही होते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन शब्दों में बहुत कड़वाहट थी। महानुभाव, हमें अपने जीवन में सरलता को धारण करना होगा। एक व्यक्ति के यहाँ पर चोरी हो गई। चोर सामान ले जा रहे थे, रात्रि का समय था, और अचानक एक चोर के हाथ से पोटली छूट गई। देखो अचंभे की बात, ये बातें अच्छी लगती हैं, कभी करके देखना ऐसा प्रैक्टिकल। उसके हाथ से पोटली गिर गई। चोर डर गया कि सेठ जी पकड़ लेंगे, अब तो मैं गया। सेठ जी आगे पकड़ भी लिया, तो सेठ जी कहने लगे क्या चोरी करनी नहीं आती तुझे? इतना शोर मचाते, शांति से नहीं ले जा सकता? वो कहने लगा वाह रे वाह,
ऐसा तो पहली बार देखा पागल। कहने लगा आगे से ध्यान रखूँगा। हाँ ध्यान रखना, चल मैं उठवाता हूँ। उसकी पोटली उठवा दी। चोर कहने लगा आज तो मेरे भाग खुल गए। कहने के ठहर जा, बाहर ठंड बहुत है। एक कंबल लेके आए, उसको उड़ा दिया। कहने लगे आगे से थोड़ा ध्यान रखा कर, इतनी ठंड में बिना कंबल के चोरी करने आए, ठंड के मारे पोटली गिर गई होगी, रुक जा, भूखा होगा सुबह से, कुछ लेके आता हूँ तेरे लिए पैसा भी। इस पोटली में बस बर्तन है, कुछ नहीं है। अपनी किताब में से 5 का नोट निकाल के लाए। पुराने मंदे जमाने की बात है, उस समय 2 रुपये की तो तनख्वाही होती थी। बहुत सड़ा गला सा 5 का नोट था, वो निकाल के लाए। कहने लगे ले जा, उसे कुछ खा लियो, कमा लियो, जा। वो चला गया। आज तो उछलता कूदता घर पहुंचा। माँ से कहने लगा माँ आज तो मजे आ गए। उन्होंने कहा क्या लाया? कहने लगे कुछ नहीं, ये देख बर्तन, 5 का नोट, और आज ऐसा व्यक्ति के यहाँ मैंने चोरी करी, ऐसे व्यक्ति के यहाँ दूसरा कभी मिलेगा नहीं जिंदगी में। उसने कहा क्यों? उन्हें सारी घटना बता दी। पोटली गिर की, उठवा दी, सर पे रखवाई, कंबल दिया, 5 का नोट दिया। उसने कहा अरे तो गलती से बनारसी दास के चला गया, वापस दिया, इसका पैसा बचेगा नहीं। महानुभाव, ये सेठ बनारसी दास के जीवन की सच्ची घटना है। गोपाल दास बरैया ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। टीटी ने टिकट काट दिया। टीटी को बुलाया, कहने लगे ठहरो, मेरा बेटा 8 साल का हो गया, मुझे पता ही नहीं, आज ही हुआ है, इसका आधा टिकट भी लगेगा, इसका भी काटो। टीटी ने काट दिया। टिकट के पैसे थोड़े कम थे, दे दिए। जितने कम थे उससे कहा कि टीटी साहब एक काम करो, आप लिख लो, मैं अपना पता बता देता हूँ, आप मेरे पैसे लिख लो, मैं आपको मनी ऑर्डर करा दूंगा। अगर नहीं भेजूँ तो मैं अपना पता लिखवा रहा हूँ, आप अपना जो जुर्माना हो भेज देना। घर गए, घर चले गए। जाने के बाद जो समय लगना था 15-20 महीना भर उनको घर जाने में, यात्रा के लिए निकले थे। घर जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने रेलवे का जो उनके ऊपर कर्ज था, सस्ता मंदा जमाना था, कितना होगा, 58, 54, 10 पैसे, 20 पैसे, पहले वो मनी ऑर्डर किया। वो मनी ऑर्डर करते के साथ ही उसमें पत्र लिखा। वो पत्र वहाँ पर जाकर के पढ़ा। रेलवे के पास जब गया तो रेलवे ने रेलवे मंत्री को दिया कि देखो आज भी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो पैसा बचा था वो दिया, और उसमें लिखा कि मैंने जितनी देरी से दिया उसका ब्याज और साथ में दिया है। जानते हो, ताली तो अब बजाना, जानते हो गोपाल दास बरैया का भारत की सरकार ने पूरे भारत की रेल यात्रा का टिकट माफ कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।